चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार को कई राज्यों के मसलों को लेकर बैठकें की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया। दरअसल आपको बता दें कि 4 घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस नेता वेणुगोपाल मीडिया से मुखातिब हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together. And definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता समर गुप्ता जुड़ गए। समर गुप्ता, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोनों गुट जो कांग्रेस के हैं राजस्थान में, अब वो साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन कितना फायदा कांग्रेस को होगा और कितना चुनौतीपूर्ण आगामी जो चुनाव है वो रहने वाला है विपक्ष के लिए? जी दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को लेकर आप जो महासचिव हैं कांग्रेस के सी वेणुगोपाल जो दावा कर रहे हैं कि सचिन पायलट और जो सीएम अशोक गहलोत के बीच जो विवाद था वो खत्म हो गया है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन 4 घंटे तक चली इस मैराथन जो इनकी बैठक थी, उसके बाद जो परिणाम आने की जो बात कही जा रही है, उसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस दौरान जो वेणुगोपाल हैं, जब वो ये बात मीडिया को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे थे, उस दौरान गहलोत और सचिन पायलट भी उनके साथ ही खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं इस बात का कोई संकेत नजर नहीं आया कि उनके बीच जो मतभेद था वो खत्म हो गया। एक दूसरे से निगाहें नहीं मिल रही थी जो साफ कह रही थी कि मतभेद अब भी उनके बीच में है, लेकिन आला कमान के दबाव में वो एक साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन भविष्य क्या निर्धारित होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये पहली बार बैठक नहीं हुई है, तकरीबन 9 बार इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं और उस बैठकों के परिणाम के बाद भी इस तरह की बैठकों का दौर जारी है। और मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार चुनाव लड़ेगी, उन्हीं मुद्दों के खिलाफ सचिन पायलट खड़े मिलते हैं। जैसे पेपर लीक की बात की जाए तो सचिन पायलट ने खुले तौर पे कहा कि सरकार के इस कार्यकाल के दौरान पेपर लीक हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व जो सीएम थी वसुंधरा राजे, उनको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। खनन आवंटन को लेकर भी कहीं ना कहीं सीधे सीएम पर निशाना साधा। ऐसे में ये बैठक माना जाए तो राजनीतिक हो सकती है, लेकिन इसका भविष्य निर्धारित कर दिया जाए कि दोनों के बीच में जो मतभेद है वो खत्म हो गया है, उस पर अभी बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जी बताएं। तो समर गुप्ता, ऐसा कहा जा सकता है कि जो दोनों गुट है कांग्रेस के सिर्फ चुनाव के लिए सामने एक साथ आया और ऐसे में जो उनका भविष्य है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं नजर आ रहा है जिस तरीके से उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि ये जो बैठक है ये सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं आला कमान और जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, इनके साथ बैठकों का जो ये 4 घंटे का दौर चला, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं ये मतभेद भारी न पड़ जाए। उस बात को कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन किया गया है। लेकिन देखने का विषय ये रहेगा कि जिस तरह की बात कही गई है कि दोनों के बीच अब मतभेद खत्म हो गए, क्या ये आगामी दिनों में देखने को भी मिलेंगे? क्योंकि अभी इस बैठक से पूर्व ही जिस तरह सीएम अशोक गहलोत का बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, वो किसी के कहने से कोई पद किसी को ऑफर नहीं करती है, तो ये भी एक बड़ा विवाद का कारण है। तो ऐसे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो ये बैठक है ये पूर्ण रूप से दोनों नेताओं के बीच जो मतभेद है इसको खत्म कर रही है। और दूसरी अहम बात मैं आपको दीपाली बताना चाहूंगा कि एक तरफ जो सीएम है अशोक गहलोत और पूर्व जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, इनके मतभेद को लेकर यहाँ पर बैठकों का दौर था। दूसरी तरफ राजस्थान के सीकर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और जो वहां से विधायक हैं राजेंद्र पारी,
उनके बीच भी उस वक्त एक तकरार हो गई, जहां पर जो प्रभारी मंत्री हैं शकुंतला रावत वो भी बैठी थी, उस पर भी एक दूसरे को शर्म में रहने की, सीमा में रहने तक की बात कही गई। तो ऐसे में कांग्रेस के अंतर कलह का जो दौर है वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब संभलना होगा, क्योंकि चुनाव का दौर शुरू होने वाला है और देखने का विषय भी यही रहेगा कि क्या सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत जो ये मुद्दा है विवादों का, ये थम पाता है, ये बैठ के सक्सेस हो पाती है, या फिर इसी तरह का दौर जारी रहेगा। जी दीपाली बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समर गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी यहाँ पर जानकारी दी है कि कल यानी कि सोमवार को करीब 4 घंटे तक ये बातचीत चली है और मंथन इससे पहले भी कई दफ़ा किया जा चुका है, लेकिन एक जो परिणाम है वो नहीं निकल पाया था। लेकिन आगामी दिनों में ये देखना होगा कि ये जो झगड़ा जो सुलझा है इसके बाद क्या कुछ इसका नतीजा रहने वाला है। चलिए बढ़ते आगे, आपको